साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज अपने चैनल पर लेकर आया हूं मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी तंत्र। तो इससे पहले आप प्रतियोगी छात्रों से निवेदन है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। खासकर उन मित्रों के लिए ये वीडियो है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यानी मस्कुलर सिस्टम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में मांसपेशियों का कई मांसपेशियों से मिलकर एक तंत्र बनता है, जिसको मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशी तंत्र कहते हैं। तो मांसपेशियों का अध्ययन यानी मस्कुलर सिस्टम में हम मांसपेशियों का अध्ययन करेंगे। तो मांसपेशियों के अध्ययन की ब्रांच यानी मांसपेशियों का अध्ययन जब करेंगे तो उस ब्रांच को कहा जाता है मायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स को कहा जाता है मायोलॉजी, यानी मायोलॉजी के अंतर्गत मसल्स का अध्ययन किया जाता है। और मायोलॉजी के फादर यानी पितामह यानी फादर ऑफ मायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अब मांसपेशियों की बात हो रही है तो मांसपेशियां पूरे बॉडी वेट के शरीर के भार का 45% होती हैं, यानी पूरे मांसपेशियों का भार जो होता है पूरे शरीर के भार का 45% होता है। यानी 100 किलो का आदमी है तो 45% वेट जो होगा वो मांसपेशियों का होता है। और मांसपेशी में 25% वेट जो होता है प्रोटीन का होता है और 75 होता है जो वाटर का होता है, यानी पानी का होता है। तो ये मांसपेशियों का रहा। और मांसपेशियों को कार्य के आधार पे या बनावट के आधार पे मांसपेशियों को कार्य या बनावट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है ऐच्छिक, यानी ऐच्छिक या कंकाली, या इसी को रेखित मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो 3 नाम इसके दिए जाते हैं, ऐच्छिक मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स, इसी को कंकाली या स्केलेटल मसल्स या स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। और ये नाम है स्ट्राइप मसल्स या रेखित पेशियां। ये पेशियां जो होती हैं ये खासकर हाथ पैरों की पेशियां हैं, या जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनसे जुड़ी हुई ये पेशियां होती हैं। ये पेशी जो होती है हमने बताया कि कार्य के आधार पे इनका कार्य के आधार पे इनका बंटवारा किया गया है। तो ये जो होती हैं ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं इच्छा के आधार पर कार्य करती हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। यानी मनुष्य की इच्छा होगी तो पेशियां कार्य करेंगी, यानी इसका कंट्रोल इच्छाओं द्वारा होता है। तो ऐच्छिक या वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। ऐसे ही ये पेशियां कंकाली या कंकाल पेशियां या स्केलेटल मसल्स कही जाती हैं। ये हड्डियों से ज्वाइंट होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, बड़ी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो ये कंकाली मसल्स हैं, यानी स्केलेटन मसल्स हैं। रेखित पेशियां भी इनको कहा जाता है, स्ट्राइप्ड मसल्स कहा जाता है। ये लीनियर फॉर्म में होती हैं, लंबी लंबी सी होती हैं, तो इनको कहा जाता है। खासकर ये मांसपेशियां हाथ पैर और बड़े बड़े जो अंग हैं उनके पास होती हैं। खासकर वे अंग जो इच्छाओं से कंट्रोल होते हैं, जिनकी गतिविधि या कार्यविधि इच्छाओं पे निर्भर करती है। यानी हाथ पैर की जो मुख्य पेशियां हैं वो स्केलेटन मसल्स हैं या ऐच्छिक मसल्स हैं। हमारी इच्छा करेगी तो हाथ को फैलाएंगे, मन करेगा तो ऐसे बंद करेंगे। तो इच्छा पर निर्भर कर रहा है, यानी ऐच्छिक पेशियां हैं। इसके अलावा इसमें कुछ पेशियां हैं, जैसे एक पेशी है पेक्टोरेलिस मेजर है, इसको एक पेशी है इसको कहा जाता है पेक्टोरेलिस मेजर। एक पेशी है
कहा जाता है पेक्टोरेलिस मेजर। पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर। ये पेशी जो होती है इसे, ये हाथों में भुजाओं में पाई जाती है, इसे थ्रोवर मसल्स भी कहा जाता है। थ्रोवर मसल कहा जाता है। थ्रोवर मसल इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रयोग फेंकने वाले प्रतिस्पर्धा में किया जाता है। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी जो बॉलिंग करता है वो थ्रोवर मसल्स का प्रयोग करता है। तो ये पेशी जो है ऐच्छिक पेशी है, यानी इच्छा पे निर्भर करता है, या कंकाली है या रेखित पेशी है। तो ये है थ्रोवर मसल्स, यानी पेक्टोरेलिस मेजर को, पेक्टोरेलिस मेजर को थ्रोवर मसल्स कहा जाता है। ऐसे ही एक मसल्स होती है डेल्टॉयड, एक होती है डेल्टॉयड। डेल्टॉयड मसल, इसको लिफ्टर मसल्स कहा जाता है। इसको कहा जाता है लिफ्टर मसल, यानी ये उठाने में, किसी वस्तु को उठाना है तो ये कार्य करती है। यानी डेल्टॉयड मसल्स जो होती है इसको लिफ्टर मसल्स कहते हैं। ये ऐच्छिक पेशियां हैं, यानी इच्छाओं पे निर्भर करते हैं। खासकर ये पेशियां प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिए जाती हैं। तो हाथ पैर की जितनी पेशियां हैं ऐच्छिक, कंकाली या रेखित पेशियां हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार की जो मांसपेशियां हैं, यानी अनैच्छिक, यानी इनवॉलंटरी मसल्स। अनैच्छिक या इनवॉलंटरी मसल्स, या अरेखित या अनस्ट्राइप्ड मसल, या इसे ही अंतरंगी मांसपेशियां भी कहते हैं। इन्हें ही अंतरंगी या स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स जो होती हैं काफ़ी स्मूथ यानी मुलायम होती हैं। और ये जो मांसपेशियां होती हैं खासकर कोमल ऊतकों से बनी होती हैं और अंतरांगों में पाई जाती हैं, शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। और इसके पहले की जो पेशी थी, ऐच्छिक पेशी थी, वो इच्छा पे निर्भर कर रही थी, यानी इच्छा करेगी तो पेशियां फंक्शन कर रही थी, कार्य कर रही थी, नहीं तो नहीं कर रही थी। ये जो है अनैच्छिक है, इच्छा से इनका कुछ लेना देना नहीं है, स्वतः अपने आप वो अपना कार्य करती रहती हैं। जैसे स्प्लीन या प्लीहा, ये इसकी जो पेशी हैं अनैच्छिक पेशियां हैं, अपने आप काम करते हैं। फेफड़ा हमेशा चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, यानी स्पंदन करता रहता है। तो फेफड़े की जो मांसपेशियां हैं वो अनैच्छिक हैं, अनस्ट्राइप्ड हैं और स्मूथ हैं। वैसे ही लीवर या यकृत है, और छोटी आंत की जो पेशियां हैं सब स्मूथ मसल्स हैं। तो ये दो प्रकार हो गए। तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। ये है तीसरा प्रकार हृदय पेशी, या इसी को हृदय पेशियां भी, हृदय की पेशियां कहा जाता है, यानी कार्डियक मसल्स। यानी ये पेशी हार्ट में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। ये पेशियां बिना रुके, बिना थके, अनवरत जीवन पर्यंत ये लगातार अपना काम करती रहती हैं। जब तक आदमी का जीवन रहता है तब तक ये कार्य करती हैं और ये थकती नहीं है। तो कार्डियक मसल्स है, यानी हृदय पेशी है, ये भी अंतरांग है, एक तरह से हृदय में है, और ये कार्डियक मसल्स है, बिना रुके बिना थके ये आजीवन कार्य करता रहता है। अब आते हैं कि मांसपेशियों में दर्द का कारण क्या होता है। तो मांसपेशियों में दर्द का कारण होता है लैक्टिक अम्ल, या लैक्टिक एसिड। एक प्रकार का एसिड होता है लैक्टिक एसिड। ये अम्ल बनता तब है जब अवायवी या एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। मांसपेशियों में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होता है संकुचन, दूसरा होता है शिथिलन। यानी मांसपेशी फैलती है, सिकुड़ती है। जब हम कार्य करते हैं तो इनमें फैलना और सिकुड़ना होता है, तो इनमें श्वसन होता है। तो जब अवायवी श्वसन हो गया, यानी ज़्यादा देर तक जब फंक्शन होता है, कार्य करता है,
तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी की अवस्था को कहा जाता है ऑक्सीजन रीढ़, ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ या ऑक्सीजन रीढ़ की अवस्था आ जाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन होता है। सामान्य अवस्था में वायवीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहती है तो सामान्य रहता है। अगर असामान्य हुआ यानी ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ तो उस अवस्था कहेंगे ऑक्सीजन डेप्थ या ऑक्सीजन रीढ़। और जब ऑक्सीजन रीढ़ होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो एक पदार्थ बनता है मांसपेशियों में जिसको लैक्टिक अम्ल कहा जाता है या लैक्टिक एसिड कहा जाता है, जिसके कारण से मांसपेशियों में दर्द होता है। तो मांसपेशियों में दर्द का कारण लैक्टिक अम्ल होता है, यानी मुख्य जिम्मेदार है इसका लैक्टिक अम्ल। अब ऐसे ही आते हैं, इसमें क्या होता है कि बार बार अभ्यास करते हैं। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट हैं, वो बार बार एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो उसके कारण फैलने और सिकुड़ने से मांसपेशियों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो पोषक पदार्थ वहाँ तक भारी मात्रा में पहुँचते हैं और वहाँ पे न्यूट्रिशन होता है, उसका पोषण होता है। पोषण के फलस्वरूप और एक्सरसाइज के फलस्वरूप मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं, जिसे मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं, जिसको कहा जाता है मसल हाइपरट्रॉफी, यानी मसल हाइपरट्रॉफी। मतलब बार बार अभ्यास से मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं, जिसे मसल हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। इसके बाद नंबर टू, 1 हो गया मसल हाइपरट्रॉफी, यानी बार बार अभ्यास से मांसपेशियाँ मजबूत हो रही हैं, जिनको मसल हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। और ऐसे ही बार बार अभ्यास से इनकी संख्या बढ़ जाती है, मांसपेशियों की संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो इसे हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। हाइपरप्लेसिया कहा जाता है। तो ऐसे ही मांसपेशियाँ होती हैं, ये फैलती और सिकुड़ती रहती हैं और क्रिया बार बार होती रहती है। इसमें मांसपेशियों को मापने के लिए माइक्रोन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा मांसपेशियों का प्रकार। और मांसपेशियों की संख्या देखा जाए तो कुछ विद्वान ये बताते हैं कि 600 से 650 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। हालांकि इसकी कोई निर्धारित संख्या नहीं होती है, कहीं कहीं 639, 639 इतनी मांसपेशियाँ दिया होता है। तो इनकी पेशियों की संख्या निर्धारित नहीं है, 600 से 650 या 639 कुछ विद्वान बताते हैं। तो ये मांसपेशियों की संख्या हो गई। और सबसे छोटी मांसपेशी देखी जाए तो स्टेपिडियस होती है, यानी कान की जो हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज होती है। ये स्टेपीज या स्टेपीस भी बोला जाता है। तो ये हड्डी सबसे छोटी है,
इसी के पास मांसपेशी है, इसी से लगी हुई, जिसको बोला जाता है स्टैपीडियस। स्टैपीडियस ये मसल्स है जो ये मसल्स है जो सबसे छोटी है, यानी स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट ये पेशी है जिसको स्टैपीडियस कहा जाता है। तो ये सबसे छोटी हो गई। और लार्जेस्ट देखा जाए तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट यानी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दो मांसपेशी हैं। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि लार्जेस्ट कौन सी है और लॉन्गेस्ट कौन सी है। लॉन्गेस्ट का मतलब सर्वाधिक लंबी से है, लंबाई जिसकी ज़्यादा होगी उसको लॉन्गेस्ट कहेंगे, यानी सबसे लंबी आती है सारटोरियस। ये मांसपेशी जो है ये लॉन्गेस्ट है, यानी सबसे लंबी है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, यानी ये है सारटोरियस। ऐसे ही लॉन्गेस्ट कहा जाता है, यानी लॉन्गेस्ट का मतलब ये है, एक मिनट, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब लार्ज, बड़ी से है, लंबी से नहीं है, बड़ी से है। तो इसको कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। इसको कहा जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस। ये जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट है, यानी बड़ी है। और ये जो है सबसे लंबी है, सार्टोरियस लॉन्गेस्ट और ग्लूटियस मैक्सिमस लॉन्गेस्ट मसल्स होती है। और सबसे ब्रॉडेस्ट यानी चौड़ी मसल्स जो होती है लेटिमस डार्सी होती है। ये है लेटिमस डार्सी जो होती है ये होती है कमर की। कहाँ की होती है? कमर की होती है, जो सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है। तो इस तरह के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे मजबूत देखा जाए तो जबड़े की पेशी होती है। सबसे मजबूत जबड़े की होती है, जिसे मटेसर पेशी कहा जाता है। जिसे मटेसर पेशी कहा जाता है। ये जो होती है जबड़े की मांसपेशी है, ये सबसे मजबूत होती है, यानी इसकी पकड़ बहुत तगड़ी होती है। तो ये रहा मांसपेशी सिस्टम का मुख्य कुछ बिंदु जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभप्रद होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।